बुरा व्यक्ति कभी सही परिस्थिति को संभाल नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर टाइम आने के बाद, परिस्थितियां सही कर लेने के बाद ही आपको वो चीजें देता है। चंगाई दे देता है। किसी को जल्दी चंगाई मिल जाती है तो और जल्दी पाप करने लगते हैं। किसी को देर में चंगाई मिलती है तो वो पाप नहीं कर पाता, क्योंकि वो वचन को सीख लेता है। तब तक जब तक वो चंगा नहीं होता तब तक वो वचन को सीखता है। इसलिए काफी लोगों में कुछ बातें देर होती हैं तो वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर देर हो रही है तो अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। देर का मतलब ये नहीं कि प्रभु नहीं ख्याल करेगा। देर का मतलब ये कि सही चीजें आपके हाथ में आएंगी। वो डिजाइन बना रहा है, उसे बनाने दो, उसे सही ढांचा बनाने दो। वो सही रीति से डिजाइन करके आपको खड़ा करना चाहता है। देर का मतलब आशीष रुकती नहीं है, देर का मतलब बेहतरीन आशीष आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे, अपने भारी मस्तक के साथ सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, परेशानी चाहे जैसे भी, हालात चाहे जैसे भी, पर हमें परमेश्वर को वचन हमेशा पढ़ते रहना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहना है और अपने परमेश्वर की संगति हमेशा करते रहना। अपने आप को शैतान के हाथ में कभी नहीं देना है। अपने संडे अपने चर्च में जाना है, अपने अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार रहना। हालेलुया। हम आज आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जो कि ये खुशखबरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। यदि आप नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमेश्वर का स्ट्रॉन्ग वचन आप तक पहुंचाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। परमेश्वर आप सभी को अपने भारी मस्तक के साथ भरने वाले। हालेलुया। मैं आपको एक ऐसी गवाही बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही सामर्थ्य गवाही है। ये एक भाई के जीवन में ऐसी घटना घटी और ये गवाही जब मैं सुन रही थी, मैंने सोचा कि प्रभु ने मुझसे बात किया कि ये गवाही मैं शेयर करूं। हालेलुया। आप सबसे मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं इस गवाही को आपसे शेयर करती हूँ तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें, ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही सामर्थ्य गवाही। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम गवाही शुरू करने से पहले मैं एक ऐसी आपको खुशखबरी बताने जा रही हूँ कि हम किस माह में आ चुके हैं। हम दिसंबर माह में आ चुके हैं, जो कि ये क्रिसमस का महीना है। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको अपने घर में निराश नहीं होना है। आपको एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही आनंद के साथ रहना है, ताकि आपके अगल बगल के लोग देखें और आपको जाने कि ये इसके चेहरे पे कैसी रोशनी है, इसके चेहरे पे कैसे मुस्कान है, इसका ये चर्च नहीं जा पा रहा है, ये कैसा है, और ये इसको प्रार्थना फिर भी एक अलग ही दिखना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हमेशा खुश रहना है, अपने आत्मिक पिता के प्रति वफादार रहना है, अपने संडे चर्च में आना है और परमेश्वर की संगति करते रहना है। बाइबल को जरूर पढ़ना है, वचन जरूर पढ़ना है। हालेलुया। और प्रार्थना हर टाइम करते रहना, अपने आप को शैतान के हाथ में कभी नहीं देना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उस गवाही की ओर चलते हैं और देखते हैं परमेश्वर हमसे इस गवाही के द्वारा कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है, जब हम गवाही को सुनते हैं और शेयर करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में एक और बहुत बड़ी गवाही को लाते हैं। हालेलुया। और इस गवाही को पूरा लास्ट तक सुनिएगा और परमेश्वर का इस गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आपको एक बहुत ही बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेंगे, जो आपके जीवन में नहीं हो पा रहा। आप सोच के रखिए, आप इस गवाही को सुनिए और अपने मन में, आपके जीवन में जो भी घटी है, जो भी परेशानी है, आप उसको सोच के रखिए। आप इस गवाही को सुनने के बाद 3 दिन के बाद आपके जीवन में वो बहुत ही बड़ी गवाही होने वाली है। हालेलुया। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और मेरे प्यारे भाई बहन जो मानते हैं कि हाँ परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर सामर्थ्य या परमेश्वर हर एक काम करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा एक बहुत ही बड़ी गवाही से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो गवाही को सुनता है और उसे शेयर करता है एक दूसरे के साथ और उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति बचता है, परमेश्वर उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ी गवाही लाएंगे। जैसे कि आप लोग नहीं जानते हैं कि कौन सी गवाही है, परमेश्वर आपको उस गवाही में ब्लेस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार क्या होता है कि एक बार दो पड़ोसी रहते हैं और एक मसीह फैमिली था और एक संसार का व्यक्ति था। और वो मसीह फैमिली जो था, उसके चेहरे पे एक अलग ही रोशनी रहती थी, एक अलग ही उसके बच्चे के चेहरे पे हमेशा रोशनी, उसकी वाइफ के चेहरे पे एकदम रोशनी रहती थी और हर दिन एक आनंद के साथ रहते थे। और जब अपने घर से
संडे अपने चर्च जाते हैं और चर्च से वापस आते हैं, उतना ही आनंद रहता है। और जब सुबह उठते हैं, उठने के बाद प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ रहते हैं, स्तुति आराधना, और जब बाहर निकलते हैं सभी के सामने तो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं और एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही मुस्कान रहती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप देखिएगा जो परमेश्वर के जन है और वो उनके चेहरे पे एक अलग ही रोशनी रहती है। हालेलुया। उनके चेहरे पे रोशनी परमेश्वर लाता है। हालेलुया। क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं और जानते हैं परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, फिर वो जो दूसरा पड़ोसी था जो प्रभु को नहीं जानता था, वो हर दिन नोटिस करता था कि इसके फैमिली में कितनी शांति क्यों है। मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास अच्छा जॉब है, फिर भी हमारे घर में रोज़ झगड़े होते हैं। हमारे घर में इतनी शांति नहीं। मैं अपने ऑफिस से आता हूँ, घर में देखता हूँ हमेशा किचाइन, हमेशा झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, परंतु इस व्यक्ति के घर में इतनी शांति कैसे है। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो मसीह व्यक्ति था, उसके घर में एक घटना घटती है और उसकी वाइफ जो है उसकी वाइफ ख़त्म हो जाती है। और फिर वो फैमिली 2 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। हालेलुया। वो फैमिली 2 दिन तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। फिर जो दूसरा पड़ोसी था वो सोच रहा था कि आप देखते हैं इसके चेहरे पे कैसे रोशनी आती है, आप देखते हैं ये कैसे आनंदित रहता है, कैसे खुशी रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जस्ट 2 दिन के बाद वह फैमिली अपने बच्चों के साथ एक आनंद के साथ अपने बच्चों को गोद में उठाया और वो अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो बाहर अपने बच्चों को लेकर स्कूल के बस पर छोड़ने जाता है। हालेलुया। एक आनंद के साथ। फिर वो व्यक्ति जो दूसरा पड़ोसी था वो देख रहा था कि इसकी वाइफ ख़त्म हो गई है, फिर भी इसके चेहरे पे इतनी आनंद कैसे। मेरे पास बंगले हैं, गाड़ी है, मेरे पास अच्छा जॉब है, मेरे पास एक फैमिली है, फिर भी मेरे घर में शांति नहीं है। और इसके घर में इतनी शांति कैसे, इसकी पत्नी मर गई है फिर भी इसके चेहरे पे इतनी रोशनी, इसके बच्चे के चेहरे पे इतनी रोशनी, ये कैसे है। तो मेरे प्यारे बाबू ने क्या होता है कि वो व्यक्ति जब जो मसीह व्यक्ति था अपने बच्चों को बस पे बैठाया, स्कूल वाली बस पे बैठाकर जब वापस आ रहा था तो वो जो पड़ोसी था, जो संसार के व्यक्ति था, जो प्रभु को नहीं जानता था, वो आया उसके पास और बोला कि आप इतने आनंद से कैसे रह सकते हैं, आपकी वाइफ ख़त्म हो गई है, आप इतने आनंदित क्यों हैं, आपके चेहरे पे कोई इतनी मुस्कान कैसे है, आप इतने आनंदित से कैसे रहते हैं। तब पर पता है वो जो मसीह व्यक्ति था उस व्यक्ति से क्या कहता है, वो व्यक्ति बोला कि जब मैं प्रार्थना अपने घर में बैठकर अपने फैमिली के साथ प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने हमसे बातें की कि जो तेरी पत्नी है ना वो मेरे पास है, तुझे निराश नहीं होना है, तू हमेशा आनंदित रहे, क्योंकि जब तेरा भी समय पूरा हो जाएगा मैं तुझे भी वहाँ बुला लूँगा और तेरी पत्नी से मैं तुझे मिलवाऊँगा। तू अपना लक्ष्य जो है, अपना लक्ष्य तू उसे पूरा कर और जब तेरा समय हो जाएगा मैं तुझे बुला लूँगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए नहीं आता है। प्रभु ने कहा कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा के लिए नहीं आता है, एक न एक दिन उसे परमेश्वर के पास जाना ही रहता है। हालेलुया। आपकी वाइफ का जो लक्ष्य था वो उसका लक्ष्य ख़त्म हो चुका था। अब जो आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए और आपको कभी निराश नहीं होना है। मैं वादा करता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, आप अपने बच्चों को संभालिए और अपने फैमिली के साथ प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, एक आनंद रहिए, आपके चेहरे पे कोई झुर्राहट नहीं आनी चाहिए। आपको एक आनंद से रहना है, क्योंकि जब आपका समय पूरा हो जाएगा तब मैं आपको भी आपके पत्नी के साथ मिलाऊंगा। हालेलुया। बातें बताने के बाद जब वो जो मसीह व्यक्ति था वो अपने घर की ओर गया और जो पड़ोसी था वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं इसके परमेश्वर को मैं जान जाऊं, क्यों ना मैं प्रभु को ग्रहण कर लूं, क्योंकि मरना तो सबको ही एक दिन है और जिसका लक्ष्य खत्म हो जाता है परमेश्वर उसे बुला लेता है।
ये बात तो सही है। वो सोचा ये बात तो सही है, मैं भी अब प्रभु को मानूंगा, मैं भी प्रभु के साथ रहूंगा, मैं भी प्रभु से प्रेम को मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी बाइबल पढ़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वह मसीह व्यक्ति के चाल चलन स्वभाव से एक व्यक्ति बचाया गया। हालेलुया। मसीह में आया कि नहीं आया? आया। तो परमेश्वर उसे कितना प्रेम करेंगे। उसके जीवन में किसी भी वस्तु की कमी हो सकती है? कभी नहीं होगी। चाहे जितनी परेशानी आ जाए, चाहे जो हो जाए, परंतु उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा आनंद रहेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज के समय में बहुत सारे लोगों के पास धन है, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, परंतु उनके पास शांति नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको शांति की आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा चर्च बंद हो गया है और मैं क्रिसमस नहीं मना पाऊंगा। आप लोग, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मैं क्रिसमस नहीं मना पाऊंगा, मेरा चर्च बंद है। और आपके अंदर जो काबिलियत है परमेश्वर में आने के बाद, यदि जब आप उनको दिखाएंगे तब भी तो वो आपको जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने रहन सहन स्वभाव से आप किसी को भी बदल सकते हैं और किसी को भी आप परमेश्वर में ला सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों, आपके प्रेम के द्वारा वो परमेश्वर में आ सकते हैं। यदि आप नशा करते रहेंगे, दारू पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो क्या कोई भी व्यक्ति, आप उसको शुभ समाचार दोगे किसी भी व्यक्ति को, क्या कोई आएगा? कभी नहीं आएगा। वो खुद कह देगा पहले तू सुधर तब मुझे बताना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें स्ट्रोंग, मजबूत प्रार्थना, रीडिंग, बाइबल पढ़ना और अपने चर्च जाना, परमेश्वर की संगति करना, आत्मिक पिता का आज्ञा का पालन करना हमेशा करते रहना है। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना और सबसे जो बड़े हैं उनसे कैसे बातें करना चाहिए, जो छोटे हैं उनसे कैसे बातें करना चाहिए। हाँ, इस बाइबल में हर एक बातें लिखी गई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोग जब इस बाइबल को पढ़ेंगे आपको ज़रूर सामर्थ्य मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको लग रहा है कि मेरा चर्च बंद हो गया है, मैं कैसे क्रिसमस मना पाऊंगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने घर में क्रिसमस मनाइए। हालेलुया। आप अपने फैमिली के साथ जो खाना चर्च में खाते थे वही बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एकत्र होकर खाइए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप उस फैमिली जैसा बनेंगे जैसे वो मसीह व्यक्ति था। अपने फैमिली के साथ, उसके घर में दुख आया, परेशानी आई, उसकी वाइफ खत्म हो गई, फिर भी उसके चेहरे पर रोशनी नहीं गई। हालेलुया। उसके बच्चे के चेहरे पर रोशनी नहीं गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप हर एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको एक आनंद के साथ रहना है। आपको ये दिसंबर महीना है, खुशियों का महीना है, क्रिसमस है, आपको अच्छे से अपने घर में क्रिसमस मनाना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, अपने भारी मस्सा के साथ ब्लेस करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम आपको वीडियो को शुरुआत में बोलते हैं कि खुशखबरी आपको बताएंगे। खुशखबरी यही है मेरे प्यारे भाई बहनों, दिसंबर का महीना है, क्रिसमस का महीना है। 25 दिसंबर को मैं आप सबके साथ एक ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे और वो क्रिसमस के बारे में होगा। आपको क्रिसमस के बारे में सारी बातें बताई जाएगी। परमेश्वर आप सभी को उस वीडियो से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस गवाही को शेयर कीजिए। ये गवाही बहुत ही सामर्थ्य है। अगर इस गवाही के द्वारा एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बचता है जिसके, और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में कोई भी, जैसे आपके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि आपके फैमिली को कोई भी व्यक्ति गुजर गया है, वो ख़त्म हो गया है, आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना है। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, कोई लोग यूपी से देख रहे हैं और उनकी फैमिली में ऐसी घटना घट चुकी है, उनके कोई भी लोग की मृत्यु हो चुकी है। उनको हमेशा आनंदित रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, क्योंकि उनका लक्ष्य पूरा हो गया था, परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया है। और जब आपका लक्ष्य पूरा होगा, परमेश्वर आपको मिलाएंगे उनके साथ। हालेलुया। आपको
आपने चेहरे पे कभी भी आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। कोई साथ दे या ना दे, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संसार के माता पिता तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, परंतु मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने घर में और संसार के लोग आपको देखेंगे और कहेंगे कि देखते हैं ये कैसे 25 दिसंबर को इसे कैसे खुशी मिलेगी, ये इसका तो चर्च नहीं, इसका चर्च बंद है और ये कैसे जाएगा, कैसे मनाएगा, मैं देखूंगा इसको। तो अपने घर में मनाना है, अच्छे से मनाना है। हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आत्मिक पिता का लाइव कार्यक्रम चलेगा, आप उस लाइव कार्यक्रम को अटेंड कीजिएगा और पापा जी सब कुछ आपको बताएंगे। आपको उस लाइव कार्यक्रम को मिस नहीं करना है और पापा के साथ सभी लोग भोजन करेंगे। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर आत्मिक पिता के पास साथ सभी लोग भोजन करेंगे और सभी लोग एक साथ रहकर आप इस ऑनलाइन के द्वारा आप परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के से मिल पाएंगे। हालेलुया। और उनके साथ भोजन कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे आत्मिक पिता आप सबके साथ भोजन करेंगे लाइव कार्यक्रम के द्वारा। आप लोग 25 दिसंबर का लाइव कार्यक्रम मिस मत कीजिएगा और उसमें बने रहिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और संसार के व्यक्ति की आपको सोचेंगे कि देखते हैं इसके चेहरे पे 25 दिसंबर की कैसी रोशनी आती है। आप अपने घर में लाइव कार्यक्रम लगाकर बर्थडे सेलिब्रेट कीजिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर देखेंगे ना, ये मेरा बच्चा है, निराश नहीं हुआ और शैतान को अवसर नहीं दिया और ये कितना आनंद से परमेश्वर की आराधना करता है, कितना आनंद से ये बर्थडे सेलिब्रेट करता है, अपने आत्मिक पिता के प्रति कितना वफादार है। परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। क्योंकि जब दाऊद अपने मालिक के घर रहता था तो क्या होता है कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था और उसका जो मालिक था वो सोच रहा था अब इसको सत्ता मिल जाएगी और ये अब मुझे जाना पड़ेगा। वो दाऊद, मेरे प्यारे बहनों, दाऊद अपने मालिक के प्रति वफादार रहा। उसका मालिक यहाँ तक आ गया था कि उसे मारने के लिए पूरे नगर में उसे ढूंढ रहा था कि मैं इसे पा जाऊँ तो मार दूँ। परंतु दाऊद इतना ईमानदार था, उसने अपने मालिक का घात नहीं किया। हालेलुया। उसने अपने मालिक, क्योंकि वो डरता था परमेश्वर से कि दाऊद को अभिषेक मिल गया था, फिर भी वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचन में बना था। अब वो अपने मालिक को घात नहीं किया। फिर उसने बुराई को भलाई से कैसे जीता। उसका मालिक उसे यहाँ तक कि उसे मारने पर था, परंतु उसको मौका भी मिला, फिर भी दाऊद ने अपने मालिक को नहीं मारा। मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद अपने मालिक को नहीं मारा, वो वचन में बना रहा, आज्ञाओं का पालन किया। उसका मालिक लास्ट में उसे क्या कहता है कि तूने बुराई को भलाई से जीता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर दाऊद को बहुत ही भारी मसा से ब्लेस किया है। उसके राज में भी परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को बचाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को लास्ट तक सुन कीजिए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कि मेरे बेटे, तुमने यूपी में देखा किस तरह से सताव हो रहा है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर, मैंने देखा। परमेश्वर ने कहा उसकी आंखें यूपी के ऊपर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप बहुत से मेहनती कौमों को इकट्ठा करेंगे तो आपको यूपी के लोग पहले 10 में नजर आएंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग मेहनती हैं और मैं इंडिया को यूपी के द्वारा अब ब्लेस करने जा रहा हूं।